हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे युग्म शब्द या इसे बोलते हैं समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। इसे ही बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोग ये पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में आते हैं, पेट एग्जाम में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना, और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। रात में 8:30 बजे दोस्तों हमने आपको बताया, रात में 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट भी कराया जाता है हमारे इसी चैनल पर। तो आप लोग रात को 8:30 बजे हिंदी का टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंश दोस्तों क्या होता है। अंश, ये देख सकते हैं जो अंश लिखा है, ये अंश का मतलब क्या होता है और इस अंश का मतलब क्या होता है। तो याद रखिए अंश मतलब ये होता है, अंश मतलब होता है कंधा, है ना। और ये जो अंश होता है जिसमें ये होता है, ये मतलब होता है हिस्सा होता है। क्या होता है? हिस्सा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अंत लिखा है, अंत मतलब होता है समाप्ति। क्या होता है? समाप्ति। वहीं पर देख सकते हैं अनत्य जो लिखा है, अनत्य, तो अनत्य का मतलब होता है दोस्तों अंतिम। क्या होता है? अंतिम होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला आपसे दिया गया है अयस। अयस शब्द आपने सुना होगा, अयस, ये आपका क्या हो जाएगा? तो अयस मतलब होता है लोहा। क्या होता है? लोहा। और ये वाला जो अयस होता है जिसमें से आपका ये वाला सा लगा होता है, तो ये होता है बदनामी। क्या होता है? बदनामी। और ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला यहाँ पर क्वेश्चन है कि अनिल मतलब क्या होता है, अनिल मतलब क्या होता है और अनल मतलब क्या होता है। तो अनिल मतलब होता है हवा। क्या होता है? हवा होता है। और यहाँ पर अनल, और अनल मतलब होता है आग होता है। क्या होता है? आग होता है। अगला दोस्तों यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अली, और अली मतलब क्या होता है? अली की अगर बात किया जाए तो अली मतलब होता है भौरा। क्या होता है? भौरा। लेकिन अली मतलब क्या होता है? सखी। अब ऐसे याद रखा करें, इसमें छोटी की मात्रा है ना। अगर इसको नहीं याद करना है तो इसको याद लिखिए, बड़ी की मात्रा, और बड़ी की मात्रा यहाँ पर भी है। तो अली जिसमें बड़ी की मात्रा हो तो सखी में बड़ी की मात्रा, और अली में क्या होगा? भौरा होगा। तो ऐसे आपको हमेशा याद रहेगा। अगला दिया गया है असक्त और दिया गया है असक्त। दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? यहाँ पर ये वाला सा लगा है और इसमें आपका ये सा लगा है, और लगभग लगभग यही आपको कॉमन शब्द आपको मिलेंगे जो कि आपको बोलने और सुनने में एक जैसे आपको दिखाई देंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए असक्त मतलब होता है क्या? असक्त मतलब होता है शक्तिहीन, और असक्त मतलब होता है जो उदासीन होता है, या इसे विरक्त भी कहते हैं। अगला दिया गया है अब्ज। तो अब्ज दोस्तों ज शब्द आपको लगा होता है, बताया था कमल की पर्यायवाची में ज शब्द आपको मिलेगा, और दा मिलता है आपके बादल में, दा मिलता है बादल में। तो यह तो दे है और यहाँ भी दा है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अब्ज का यहाँ पर क्या अर्थ होता है? कमल होता है, और इस अब्द का मतलब होता है बादल होता है। अगला दिया गया है अविलंब। अविलंब मतलब होता है ना, बोलते हैं बहुत ही अविलंब है, जल्दी आइए, शीघ्र आइए। तो अविलंब मतलब होता है शीघ्र। लेकिन अवलंब मतलब एक होता है सहारा देना, तो अवलंब मतलब हो गया सहारा। अगला दिया गया है आसन और दिया गया है आसन। तो आसन तो आप लोग जानते हैं बैठने की वस्तु है, बैठने की वस्तु है। लेकिन आसन मतलब होता है क्या? भोजन होता है। आसन मतलब भोजन हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पर देखो, आपका अगला दिया गया है क्या? कह रहा है आरती और आरती। आरती तो आप लोग जानते हैं धूप, है ना, दिया, धूप, जो दीप धूप दिखाना, ये आरती होता है। लेकिन आरत मतलब होता है दुख। क्या होता है? दुख होता है। आरत मतलब होता है दुख या विरक्ति। अगला दिया गया है यहाँ पर अर्ध और अर्ध्य। तो अर्ध्य मतलब होता है पूजनीय, है ना, कि वो आपके अर्ध हैं, आपके पूजनीय हैं। और अर्ध मतलब होता है पूजा का जल, पूजा का जल। जैसे आप पूजा करते हैं तो लोटे में पानी बचता है, तो आपके माता जी कहती हैं नीम के पेड़ में डालाइए, तो वो आपका होता है अर्ध, मतलब पूजा का जल हो गया। अगला दिया गया है असोच। तो असोच मतलब होता है चिंता रहित, उसके दिमाग में कोई चिंता नहीं है, फ्री माइंड है पूरा। लेकिन असोच, ये असोच मतलब होता है अपवित्र। तो याद रखिए असोच अगर दिया है तो चिंता रहित, असोच दिया है औ की मात्रा लगा दिया है तो अपवित्र हो जाएगा। अगला है अवधि और अवधि, जो कि बहुत बार पूछा गया है। अवधि मतलब होता है समय की बात कर रहा होता है। अवधि क्या होता है? एक बोली का नाम है। याद रखिए अवधि क्या है? बोली का नाम है। अगला है आर्द और आर्त। आर्त मतलब होता है गीला। क्या होता है? गीला होता है। आर्त मतलब होता है दुखी होता है। आर्त मतलब गीला और आर्त मतलब दुखी हो गया। यहाँ पर देखो अभेद। अभेद मतलब होता है भेद का अभाव, भेद का अभाव। और अभेद्य कह दिया जाए तो अभेद मतलब होता है जो तोड़ा ना जा सके, उसे अभेद्य कहते हैं। तो याद रखिए इसमें भी गलतियां होती हैं। तो अभेद्य अगर पूछे तो जो तोड़ा ना जा सके, अभेद मतलब होता है भेद का अभाव। अगला है आहूति और होता है आहूत। तो आहूति मतलब होता है हवन। क्या होता है? हवन होता है। आहूत मतलब होता है बुलाना या आमंत्रित करना, है ना।
यहाँ पर जैसे क्या होता है, संयुक्त बैठक को आहूत करते हैं कौन, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आहूत मतलब होता है बुलाना, आमंत्रित करना, लेकिन आहूत मतलब होता है हवन। यहाँ पर बोलते हैं ना आहूत दी जाए, है ना, बलि दी जाए, एक प्रकार ऐसे होता है। यहाँ पर देखो दिया है अंतर और अनंतर। अंतर मतलब होता है कि इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क क्या है। लेकिन अनंतर मतलब क्या हो जाएगा, अनंतर मतलब होता है बाद, क्या हो जाएगा, बाद हो जाएगा। अगला दिया गया है अगम। तो अगम मतलब होता है जहां पहुंचा ना जा सके, है ना। जैसे कवि होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश एक बार देखा जाए तो कमरे में नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन जो कवि होती है उनकी सोच बहुत अंदर तक होती है, वो कहीं की भी कल्पना कर देंगे। तो अगम मतलब होता है जहां पहुंचा ना जा सके। और आगम, आगम मतलब होता है शास्त्र या आगम या आगमन, है ना, या प्राप्ति। तो ये हो गया। अगला दिया गया आकृति और आकृति। दोनों में देखिए क्या है, बड़ा की मात्रा में अंतर है। आकृति मतलब होता है बनावट, लेकिन आकृति मतलब होता है बुरा कार्य, क्या, बुरा कार्य। अगला दिया गया आकर। आकर और अकर, इसमें बड़ा की मात्रा है, और बड़ा की मात्रा मतलब होता है आकर मतलब होती खान या खजाना। या आपको कौन सा आकर मिल गया, कौन सा खजाना मिल गया। अकर मतलब होता है ना करने योग्य, ना करने योग्य। अगला आपसे दिया गया है, यहां पर दोस्तों दिया गया इंदिरा और इंदिरा। दोनों में क्या है, इंदिरा अगर पूछा, इंदिरा तो दोस्तों ये लक्ष्मी के पर्यायवाची है, लक्ष्मी को कहा जाता है। लेकिन अगर इंदिरा की बात कर दें तो ये इंद्र की पत्नी है। याद रखिए, इंदिरा ये लक्ष्मी है, लेकिन इंदिरा अगर पूछे तो ये इंद्र की पत्नी है। अगला आपसे दिया गया रित और ऋतु। ऐसा आपने फॉरेस्ट गार्ड का जब पेपर सोल्व किया होगा तब आपको मिला होगा। रित मतलब होता है सत्य, क्या, सत्य। और ऋतु मतलब होता है मौसम, क्या, मौसम। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, यहाँ पर कह रहा है इंदु और इंदुर। इंदु मतलब होता है कि जो आपका चंद्रमा होता है, इंदु होता है। इंदुर मतलब होता है चूहा। याद रखिए, इंदु मतलब होता है चंद्रमा और इंदुर मतलब होता है चूहा होता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा किसी, अपेक्षा दिया है और सॉरी उपेक्षा और अपेक्षा। उपेक्षा मतलब एक प्रकार से किसी से एक आकांक्षा हो जाए, है ना, एक प्रकार से लापरवाही कह दिया गया है। लेकिन उपेक्षा मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि उपेक्षा है आपसे, उसे एक आशा कह सकते हैं। और अपेक्षा मतलब हो गया तुलना में। तो याद रखिएगा, जैसे आपका आशा हो गया और उपेक्षा अपेक्षा मतलब होता है तुलना करना। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है उद्धत और उद्धत। दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि जब दा के साथ ये धाला का होता है ये उदंड को कहते हैं, और उद्धत मतलब ये वाला हो गया तो आपका तैयार हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो गया। अगला आपसे दिया गया उतर और उत्तर। उतर मतलब उतरना, सीढ़ी जैसे चढ़ रहे हैं बोलते उतर, तो उतर मतलब हो गया उतरना। लेकिन उत्तर मतलब होता है एक दिशा का नाम भी है और जवाब भी है ना। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अगला बताइएगा, यहाँ पर कोश और कोश। अभी आपको देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाएंगे ना तो और आनंद आएगा आपको। कोश मतलब बोलते हैं शब्द संग्रह को कोश बोलते हैं। जैसे वर्णमाला ले लिया गया तो शब्द कोश हो गया, तो कोश मतलब हो गया इसमें अगर ये लगा है तो शब्द संग्रह है। ऐसे याद रखिएगा कि ये देखो सा है और ये भी आपका सा है, तो ये कोश शब्द संग्रह हो गया। और ये कोश है ना क्या है, खजाना। सरकार का कोश कितना है, खजाना। तो ये कोश क्या हो गया, खजाना हो गया। अगला दिया गया कांति। देखो कांति, क्रांति और क्लांति, तीनों में क्या अंतर होता है। कांति मतलब होता है चमक, जैसे हीरे की कांति, क्रांति नहीं कहेंगे, कांति, कांति मतलब चमक। और क्रांति मतलब होता है उलट फेर कर देना, या मतलब जो आपके आंदोलन होते हैं, है ना, आंदोलन को क्रांति। क्लांति मतलब होता है थकावट, क्या, क्लांति मतलब थकावट। अगला दिया गया है यहाँ पर एक कपीस और कपीस, दोनों बहुत पूछे जाते हैं। कपीस इसमें छोटी की मात्रा और इसमें क्या है, बड़ी की मात्रा है। तो जब आप लोग पढ़ते हैं क्या हनुमान चालीसा, तो कपीस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसमें कपीस में बड़ी की मात्रा आता है दोस्तों। ये हनुमान को कहते हैं या सुग्रीव भी कहेंगे। कपीस मतलब होता है मटमैला, जैसे आपका घर, जो कच्चे घर होते हैं तो उनको कपीस कहेंगे, क्योंकि मटमैले रंग से कहने के रंगे होते हैं। कपीस मटमैला और कपीस मतलब आपके हनुमान। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कुल और कूल, जो कि बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। कुल दिया गया है और कूल, कूल मतलब होता है किनारा, क्या, किनारा। लेकिन कुल मतलब होता है आप किस वन से संबंधित हैं। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है चिर और चीर। देखो दोस्तों यहाँ पर चीर, क्या चीर, कपड़ा चीर, क्या चीर, कपड़ा चीर। लेकिन चिर मतलब क्या होता है, पुराना। तो चिर मतलब पुराना और चीर, क्या चीर, कपड़ा चीर। तो ऐसे आपको याद रहेगा। अगला आपसे देखो दिया गया है, कह रहा आपसे जठर और जरठ। जठर ग्रंथियां होती हैं पेट में, जठर ग्रंथियां होती हैं पेट में। और जरठ मतलब होता है बूढ़ा, जरठ मतलब बूढ़ा होता है। अगला दिया गया है चित्त और चित्त। यहां पर दोस्तों बोलते हैं आपका चित्त नहीं लग रहा है पढ़ने में, आपका मन नहीं लग रहा है, आपका चित्त, तो ये आपका हो गया मन। लेकिन चित्त, चित्त जो आपका है दोस्तों ये सिर के बल। आप जब लेटते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे लेट जाते हैं, दोनों हाथ नीचे कर दिया, सर भी नीचे कर लिया, चित्त हो गया।
है ना। यहाँ सिर के बल अच्छा दिया है, चित्त मतलब बोलते हैं ना एक कुश्ती लड़ते समय जब उल्टा लेट जाते हैं पूरा, हाँ तो हाँ सिर के बल ये आपका हो गया, चित्त हो गया सिर के बल। और यहाँ पर चित्त मतलब होता है मन, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे जलद और जलज। देखो जा जब आता है तो हमने बताया कमल की पर्यायवाची है, और दा आता है तो बादल होता है। अगला दिया गया है जगत और जगत, दोनों में अंतर क्या है कि ये आधा है और ये पूरा है। तो जगत मतलब होता है जो कुएं का चबूतरा, है ना, ये बोलते हैं कि कुएं का जो आपका जगत है उसमें बैठे हैं, अर्थात ये चबूतरा हो गया। लेकिन ये आधा जा है तो ये संसार है, क्या है ये संसार है, जगत जगत। अगला आपसे दिया गया है मणि और मणि, मणि और मणि। मणि दोस्तों यहाँ पर कहते हैं रत्न को, क्या मणि जो होता है ये रत्न होते हैं, मणि मणि मतलब आभूषण की बात हो रहा है, रत्न आभूषण। और मणि ये किसमें होगा, सर्प में। तो आपने ये भी सुना होगा कि उस सर्प के पास मणि है, मणि नहीं आप मणि शब्द हुए तो मणि है, अर्थात बड़ी की मात्रा किसमें, सर्प में आएगा कि उसके पास मणि है, और मणि मतलब रत्न होता है। अगला दोस्तों यह बहुत पूछा गया है कि पथ्य और पथ। देखिए यहाँ पर पथ्य मतलब कह सकते हैं कि जो रोगी का भोजन होता है, रोगी का भोजन होता है। देखो रोगी का भोजन कई प्रकार से होता है, मूंग की दाल हो गई या उसके लिए विशेष प्रकार से बनाया गया है ना, एक नॉर्मल खाना। लेकिन पथ मतलब होता है रास्ता, है ना, पथ्य मतलब रोगी का भोजन, और यहाँ पर पथ मतलब रास्ता हो गया। अगला आपसे दिया गया है परिणाम और परिमाण। परिमाण मतलब होता है माप तौल दोस्तों, मतलब जिसे बोलते हैं मात्रा। लेकिन परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम मतलब फल हो गया, जिसे नतीजा कहेंगे। अगला आपसे दिया गया है प्रदीप और प्रतीप। दोस्तों प्रतीप मतलब होता है जैसे आप शीशे में देख रहे हैं उसका उल्टा बन जाए वो प्रतीप हो गया, प्रतीप मतलब हो गया उल्टा, और प्रदीप मतलब हो गया दीपक। तो प्रदीप दीपक और प्रतीप उल्टा। यहाँ पर निशान और निशान, देखिए ये निशान एक चिन्ह होता है जिसमें ये सा लगा होता है वो चिन्ह होता है, लेकिन अगर ये निशान हो जाए तो ये झंडा कहलाता है। अगला दिया गया नियति और नियत। बोलते हैं ना कि नियति बदलते देर नहीं लगती है, भाग्य बदलते देर नहीं लगती है। लेकिन नियत अगर आपकी खराब है ना, तो बोलते हैं नियत आपकी जो निश्चित आपका दिया है निश्चित, या जो आपके कर्म है, तो नियत एक निश्चित हो गया और नियति ये एक भाग्य को दर्शाएगा। यहाँ पर देखो इनके और भी शब्द अर्थ निकल सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अर्थ निकले, और भी अर्थ निकल सकते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है दीप और द्वीप। द्वीप मतलब होता है हाथी, और दीप मतलब होता है यहाँ पर टापू। द्वीप बड़ी की है तो आपका टापू है, और दीप मतलब होता है हाथी होता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है ढीठ और ढीठ। ढीठ और ढीठ, ढीठ मतलब होता है जो निडर होता है, और ढीठ मतलब होता है दृष्टि, क्या होता है, दृष्टि होता है, याद रखिए। अगला आपसे दिया गया है दारू आ गई भैया आपके लिए। दारू में देखिए बड़ा रू नहीं है, छोटा रू है। जब छोटा रू हो तो ये लकड़ी को कहते हैं, लेकिन अगर बड़ा रू है तो ये शराब को कहते हैं। याद रखिएगा कि दारू दोनों शब्द आपको एक जैसे हैं, लेकिन रू की मात्रा में अंतर है। छोटा रू है तो लकड़ी, और बड़ा रू है तो शराब। अगला दिया गया है बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है तरणी, तरुणी और तरणी। देखो क्या क्या अंतर मिला। यहाँ पर तरणी, यहाँ पर तरणी, तरणी मतलब छोटी की मात्रा में है। यहाँ पर क्या है, ये वाली मात्रा में देखिए रू है, और यहाँ पर क्या ये है। तो देखो ये तरणी मतलब होता है सूर्य, है ना, क्या होता है सूर्य। तरणी होता है नाव को, लेकिन तरुणी ये आपकी युवती को कहा जाता है। तो इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है तरी और तरी। देखिए तरी दिया गया है ये गीलापन हो गया, बोलते हैं ना कि मकान में तरी कर दीजिए, मकान में तरी रखिए, ज़्यादा सही रहेगा। कब, जब घर बनाओ तब, ऐसा नहीं कि सर्दी में दीवारों को तरी कर दो फिर आप ठुठुरते रह जाओ, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए तरी जो है ये गीलापन होता है, लेकिन तरी मतलब होता है नाव होता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है सूर और सूर। जब बात की जाए सूरवीर की तो सूर में आपका ये सा लगेगा, तो ये वीर की बात हो गई, लेकिन ये सूर है ये सूर्य को कहेंगे। अगला आपसे यहाँ पर दिया है सर और सर, ये भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों। जब ये सा हो तब ये बाण को कहा जाता है, लेकिन ये सर हो तो सरोवर की बात करते हैं। यहाँ पर देखो अगला दिया गया है सम और सम। सम में अगर ये सा की बात हो रहा है मतलब शांति, ठीक है, लेकिन ये सम मतलब होता है समानता या समान। तो याद रखिएगा ऐसे अगर सम मिल जाए, है ना, तो शांति, सा से सा और सा से शांति, ये वाले सा में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है शंकर और शंकर। तो शंकर भगवान शंकर भगवान हो गए, शंकर भगवान की बात हो गई जब ये शंकर हो, लेकिन ये शंकर हो तो आपको मिश्रित, जब दो भाषाओं से बनता है कोई शब्द तो शंकर शब्द होता है। अगला आपसे दिया गया है लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य और लक्ष्य, तो लक्ष्य मतलब होता है लाख, लेकिन लक्ष्य की अगर बात करें तो ये होता है निशाना, है ना। आगे बढ़िएगा बास और वास।
बास मतलब होते हैं कि बास आ रही है, खाने में बास आ रही है, कब का खाना है। तो ये बास मतलब होता है गंध दोस्तों। जैसे आप रेलवे में यात्रा करते हैं तो कहीं पेटीज वगैरह जो पुरानी होती है ना, अगर 2-3 दिन एक्सपायरी हो गई तो फिर जानते बहुत महकता है, चाहे वो खाना हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कहीं का हो, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, बास, बास मतलब होता है गंध, लेकिन वास मतलब होता है निवास, है ना। तो वास निवास दोनों में कॉमन मिल गया है। अगला आपसे दिया गया है नीर और नीड। दोस्तों नीड मतलब होता है जल को कहते हैं, नीड बोलते हैं घोंसला। जैसे पक्षी अपना नीड बनाते हैं, पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, तो नीड को ही दोस्तों घोंसला ऐसे याद रहेगा। अगला बताइए, वारिस और बारिश। दोस्तों बा है तो बारिश हो गया वर्षा, बा का परिवर्तन वा में। वारिस मतलब होता है समुद्र, क्या होता है, समुद्र होता है। अगला आपसे दिया गया है द्रव और द्रव्य। द्रव मतलब बहने वाली कोई भी वस्तु हो सकती है ना। द्रव मतलब होता है बहने वाली वस्तु, लेकिन द्रव्य मतलब होता है दोस्तों धन, याद रखिएगा। द्रव्य ये धन होता है, लेकिन द्रव मतलब बहने वाली वस्तु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पर भव और भव्य। ये बोलते हैं ना भव सागर से तारा, तो भव सागर ये संसार की बात हो गई, है ना। लेकिन भव्य मतलब बोलते हैं ये सुंदर है ना, क्या हो गया, सुंदर हो गया। अगला है मुकुंदक और मुकुंद। दोस्तों मुकुंदक बोलते हैं प्याज को, लेकिन मुकुंद ये कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान को कहा जाता है, मुकुंद भगवान कृष्ण। अगला आपसे यहाँ पर देखो आ गए हैं क्या पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर आते हैं। देखो यहाँ पर दिन और दीन दिया गया है, दिन और दीन। अब आप बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है। तो आप कहेंगे कि दिन मतलब होता है गरीब। तो देखिए दिन दिवस और गरीब हो गया, क्योंकि दिन मतलब दिवस हो गया और दिन मतलब गरीब हो गया, है ना। और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पर युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही दी गई है, मतलब एक जैसे आपको दिखाई देंगे, एक जैसे बिल्कुल दिखाई देंगे। देखो यहाँ पर धरा और पृथ्वी तो पर्यायवाची हो गई, न्याय और अन्याय तो विलोम शब्द हो गया, मान अपमान मतलब विलोम हो गया। अचल और अचला दोस्तों ये बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, सिर्फ मात्रा में ज्यादा परिवर्तन आपके होंगे। तो अचल और अचला ये शब्द युग्म जोड़ी सही है आपकी। अली और अली, अली मतलब होता है, हमने बताया क्या बताया था, सखी। तो आंसर देखिए आपका डी नंबर इसके राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अभय और उभय। अभय और उभय, उभय मतलब होता है कोई चीज कॉमन है ना, कॉमन है मतलब दोनों, और अभय मतलब होता है निर्भय। तो आंसर देखिए डी हो गया। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है चीर और चीर। तो हमने बताया था चीर, क्या चीर, कपड़ा चीर, क्या चीर, कपड़ा चीर, ये चीर हो गया, और चीर मतलब हो गया पुराना, बी नंबर हो गया। अगला सही अर्थ वाला शब्द में से कौन सा है 6 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर में क्या है, कह रहे निर्जर और निर्झर। तो निर्झर कह रहा है झरना और निर्जर कह रहा है शून्य। सर और सर ये दिया गया है। तो भला आदमी क्या पढ़ाया था, क्या भला आदमी नहीं पढ़ाया ना। यहां पर दोस्तों आकर और आकार, आकार मतलब आकृति और आकर मतलब होता है खान, ये सही है ऑप्शन सी। अगला आपसे दिया गया है दोस्तों, देखो ये तो गलत था, कुल और कुल शीतल होता है क्या, नहीं होता है ना, वंश किनारा मिलता थे। यहाँ पर दिया गया है श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली जोड़ी यहाँ पर बताना है। बिल्कुल सेम टू सेम देखने में लग रहे हैं, देखिए कुल और कुल बिल्कुल सही लग रहे हैं, अदर कहीं ना कहीं पर्यायवाची हैं। अगला श्रुति संभिन्नार्थक जोड़े, बिल्कुल ये भी देखने में एक जैसे लग रहे होंगे, देखिए उपेक्षा और जो अपेक्षा और उपेक्षा लग रहे हैं। हमको बताया कि बिल्कुल देखने से ही पता चल जाता है, श्रुति सम देखने से ही बिल्कुल लगेगा एक जैसे दिखाई देंगे, और अदर कहीं ना कहीं आपको उनके अर्थ नहीं मिल रहे होंगे। अगला दिया गया है अनिल और अनल। दोस्तों अनिल और अनल, अनिल मतलब होता है हवा, अनल मतलब होता है आग। तो देखिए 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी वायु और अग्नि इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, एक ही जैसे देखो मिल रहे होंगे। जब ऐसे बोले सम, तो सम मतलब देखिए बराबर ऐसे मिले, इनमें क्या मिल रहा है, ये देखो एक ही जैसे लिखे अवधि और अवधि, है ना, क्योंकि अवधि एक समय होता है, अवधि एक बोली होती है। अगला दिया है सही अर्थ वाला युग्म आपका नहीं है। तो देखो अली और अली ये तो आपका सही दिया गया है ना, क्योंकि शब्द युग्म नहीं पूछा तो ये सही है। अनिल और अनल, अनल आग का होता है, ये भी सही है। जलज कमल का है और जलद समुद्र का नहीं है दोस्तों। यहाँ पर दा होता है बादल का, किसका होता है, बादल का, तो ये गड़बड़ी हो गई इसी नंबर पे। अगला दिया गया है अन्य और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ बताइए। तो अन्य दिया है, अन्य, अन्य मतलब कह सकते हैं ये हो रही है अनाज की बात, और अन्य मतलब दूसरा, डी नंबर हो जाएगा। अगला है चिर और चीर। तो हमने बताया अभी क्या कि कपड़ा चीर, तो दोस्तों कपड़ा को ही बोलते हैं वस्त्र, और चिर मतलब होता है पुराना। तो दोस्तों यहाँ पर सकल और सकल, सकल जो होता है दोस्तों, सकल मतलब बोलते हैं ना कि जो ये है संपूर्ण, लेकिन ये सकल होती है अंश। यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द युग्म का आदि का अर्थ इनमें से क्या है। निम्नलिखित में कौन सा आदि और व्याधि शब्द युग्म में आदि का जो अर्थ होता है, आदि का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों सी, मानसिक कष्ट होता है। अगला है परिताप, परिताप
परिताप मतलब होता है क्या, यहाँ पर डी संताप होता है। परिताप का जो अर्थ होता है संताप होता है। अगला, इनमें से एक भिन्नार्थक शब्दयुग्म का अर्थ गलत बताना है। इनमें से एक भिन्नार्थक शब्दयुग्म का अर्थ गलत है, तो ढूंढ लीजिए भाई 18 नंबर में। यहाँ पर देखो दिया गया है मणि और रत्न और मणि, दोस्तों यहाँ पर मणि सांप दिया है, मणि रत्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है गलत वाला, तो इसका मतलब ये सही है। मणि हमने होते था सांप के पास होते हैं, मणि रत्न ये सही है। बलि बलवान, बलि मतलब चढ़ाना, ये भी सही है। पुरुष आदमी और पारुष मतलब कठोर, सही है। प्रसाद मतलब दिया गया है दोस्तों प्रसन्न दे दिया गया है, यही आंसर सी नंबर हो गया गलत। अगला है, देखो यहाँ पर दिया है अभय और उभय। उभय मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, और जो अभी ये बताया था निडर और दोनों हो जाएगा। अगला है चपला और चपल। तो चपला क्या होता है, चपल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए चपला मतलब होता है बिजली को कहते हैं, और चपल मतलब तेज हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे सही अर्थ वाले श्रुति भिन्नार्थक युग्म का चयन करिएगा। सही वाला आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों 21 नंबर में देखिए क्या आपका सही हो सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया है शीत, शीत ठंडक दिया, शीत, शीत ठंडा हो जाएगा, हाँ सही हो गया। शीत मतलब ठंडा और शीत मतलब तेज किया गया। अगला है श्वेत और स्वेद। स्वेद मतलब होता है पसीना, स्वेद मतलब होता है पसीना, और श्वेत मतलब होता है सफेद, ऑप्शन ए हो गया। अगला है इति और ईर्ति। देखिए इति मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि समाप्ति होता है ना, और ईति मतलब होता है विघ्न, तो इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। देख सकते हैं पेट एग्जाम 2022 के क्वेश्चन आपके हैं। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, किस विकल्प में शब्दयुग्म का अर्थभेद सही नहीं है, सही नहीं है आपसे पूछा गया दोस्तों 24 नंबर में। तो अनिल और अनल, अनल आग होता है, ये सही है। अंश और अंश, अंश मतलब हिस्सा और अंश मतलब कंधा, सही है। उपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा किसी से आशा की गई, उपेक्षा मतलब निरादर, ये भी सही है। अवलंब और अविलंब, दोस्तों अविलंब और अवलंब मतलब होता है अधर, ठीक है, एक सहारा। अविलंब मतलब होता है देर, क्या होता है देर हो गया, जिसे अविलंब हो गया, देरी हो रही है। ये डी नंबर आपका ये गलत दिया गया है। अगला दिया गया है श्रुति समशब्द अली और अली। अली दोस्तों यहाँ पर देखो सखी, तो आंसर क्या हो गया, सखी हो गया, है कि नहीं। तो 25 को ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। उम्मीद है इतने जो आपने पढ़ लिया है, अब आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से देता है दोस्तों। याद रखिए, इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, और आपको पक्का है कि हर एक मॉडल पेपर में आप कोई भी एग्जाम दें, वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और यहीं से सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऑप्शन से आप निकाल लेते हैं, कुछ चीज़ें तो आप लोग ऑप्शन से ही निकाल लेते हैं, और कुछ चीज़ें जो नहीं होंगी वो वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा, ठीक है। सभी को पसंद आया है तो सभी लोग लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और भी वीडियो है उनको भी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, और जो बचे हुए टॉपिक हैं वो भी आपको जल्दी कवर हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।